जी इस बिहार की बदहाली के लिए जाने जाएंगे। सरकार के खजाने का पैसा है, दोनों हाथ से लुटाइए। अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय नीतीश कुमार है। सरकार का कोई विजन ही नहीं है, विजनलेस गवर्नमेंट है। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुई थी। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको सही तरीके से बिहार में लागू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब देखिए विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष भी इस पर सवाल उठा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं कि अधिकारी भी रात को शराब पीते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति सिंह यादव हैं। सर, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वही कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारी शराब पीते हैं। आपने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि शराब बंद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी चाहते ही नहीं कि शराब बंद हो ना, पर इकोनॉमी उनका खतरे में पड़ जाएगा। घटक दलों में पूरी जुत्तम पैजार है, सच्चाई सबको पता है। अब जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं कि थोड़ी सी तो पी है, हंगामा क्यों बरपा। मुजफ्फरपुर में उन्होंने कह दी थोड़ी थोड़ी लिया करो। सरकार के ही सहयोगी है ना, हम तो शराबबंदी के पक्षकार हैं। खजाने की आहुति बिहार की खुशहाली से जुड़ा हुआ था, स्वस्थ बिहार की परिकल्पना था उसके अंदर, लेकिन शासन के लोगों ने शराबबंदी को एक अनैतिक व्यापार का अड्डा बना रखा। बड़े लोग इसमें, रसूखदार लोग इस मुहिम को बल दिया। मंत्री से लेकर अधिकारी पूरे इस कार्यक्रम के हिस्सा बने। जब इनके पैरेलल इकोनॉमी को कहीं न कहीं गांव के गरीब कमजोर तबके के लोग चुला चुला करके बेचना शुरू किया, तो इनका जो रैकेट है उस पर असर पड़ने लगा। सरकार बौखला गई। बौखलाहट में आकर करके छापामारी शुरू हुई है, लेकिन छापामारी में सिर्फ और सिर्फ चुराने वाले लोग ही पकड़े जा रहे हैं ना, पीने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं। अंग्रेजी शराब के तस्कर जो रसूखदार लोग के यहाँ पहुँचाते हैं, जो एक अन्य मार्ग के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले अधिकारी हैं, उन तक जब 56 भोग के साथ पहुँचता है रात्रि में, उन पर तो कार्रवाई नहीं होती। यही सवाल जीतन राम मांझी जी का है। अच्छा, एक सवाल और हो रहा है सर, क्योंकि 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई, उसके बाद अब फिर से यात्रा पे निकल रहे हैं। क्या अब यात्रा की जरूरत थी या पहले भी शराबबंदी को और कारगर बनाया जा सकता? यात्रा पर निकल के क्या करेंगे? चारों तरफ हाहाकार है, बिहार में मचा हुआ भ्रष्टाचार है, इसलिए कि नीतीश कुमार है। कुछ 56 प्रकार के व्यंजन का लुत्फ उठाने जा रहे हैं ठंडा में, तो इसलिए उस जाम कर रहे हैं। क्या धन्यवाद देने गए हैं? अब सरकार के खजाने का पैसा है, दोनों हाथ से लुटाइए। आप जाकर के कोई बताइए ना, कौन सा दीर्घकालीन योजना पर आपने काम करने के लिए आप भ्रमण कर रहे हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के कथनी और करनी दोनों को पहचानती है। बिहार के पिछड़ेपन का, बिहार की बदहाली का, बिहार के बदसूरत हाल का अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय नीतीश कुमार है। तब ना सभी सूचकांक में पीछे हैं। नीति आयोग की रपटे में सबसे पीछे हैं, नीचे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं नीचे से। बीजेपी भी अब मान ली विपक्ष की बात कि बिहार में सरकार का कोई विजन ही नहीं है, विजनलेस गवर्नमेंट है। नेतृत्व पर ही सवाल है, न पलायन पर रोक का कोई धंधा कार्यक्रम इनका है, न बेरोजगारी के सवाल पर है, न स्वास्थ्य के सवाल पर है, न शिक्षा के सवाल पर है। सब फिसड्डी है। पैसा इनको क्यों दें यह बोल दिया। आईना इनको दिखा रहा है, जो आईना नीतीश जी कल तक राजद के शासनकाल में दिखाते थे शासनकाल में कि अपने पैरों पर बिहार खड़ा हो जाएगा। मानव संसाधन का भंडारण है बिहार, जरूरत नहीं है कटोरा लेकर के भीख मांगने की। पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा। अब केंद्र से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मिल रहा है पैसा, ये सब तो पैकेज का हिस्सा ही है। जब 1,89,000 करोड़ का हम लोग को पैकेज देने की बात की थी और रखा था सरकार के सामने, पूरे हमारे मंत्रिमंडल का समूह जाकर के मिला था वहाँ योजना आयोग से, प्रधानमंत्री जी से, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से। इनका विशेष राज्य के दर्जे की मांग इनका हिस्सा ही नहीं है। ये तो मुखालफत करते थे, ये पॉलिटिकल स्टंट है इनका।
ये जानते हैं कि यूपी चुनाव है, भाजपा भी कुछ नहीं करेगी, जितना ढकेलना है ढकेलो। भाजपा गुस्सा फूटा, वह भी देश के बड़े पंचायत पार्लियामेंट में रूढ़ी जी ने नीतीश कुमार जी को आईना दिखा दिया। सवाल सामने ये खड़ा है, शराबबंदी एक तो बहाना है, नीतीश कुमार जी इस बिहार की बदहाली के लिए जाने जाएंगे। शक्ति जी, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि राजीव प्रताप रूडी ने संसद में आईना दिखा दिया, क्या लग रहा है 2025 में बीजेपी जेडीयू को आईना दिखाएगी, अलग हो जाएगी क्या? अरे अलग हो या ना हो हमारा विषय नहीं है। 40 में से 39 सांसद उन्हीं के हैं, एक ही सांसद कांग्रेस के हैं, 39 तो उन्हीं के हैं। अब केंद्र में मंत्री कौन है? जदयू मंत्री है। अब मांग रही है किसको बिहार की जनता बेवकूफ़ है क्या? समझती नहीं आपकी नौटंकी को? अगर सच में चाहते हैं, अगर है आपके अंदर नैतिकता, पलटी मारना नहीं चाहते हैं हर बार की तरह, तो आप निकलिए, रोड पर आइए, देखिए कैसे संघर्ष होता है। संघर्ष का मादा ही नहीं है। मादा अगर है तो निकल के बाहर आइए सड़कों पर, तब देखते हैं कि बिहार को विशेष का दर्जा देने से कौन रोक लेता है। बिहार चाह लेगा, विशेष का दर्जा नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी चाहते नहीं हैं, ये चाहते हैं स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट बना रहे हैं। इनके लिए तो इन्हीं के मंत्री विजेंद्र जी ने कहा था कुछ दिन कबल कि हम मांगते मांगते थक गए, अब हम नहीं मांगेंगे। फिर कैसे मांगे लगला भाई? जरा बता तो दस बिहार की जनता के, बताइए। महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन आप? भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन आप? पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कौन आप? सभी मानकों पर बिहार को फिसड्डी साबित करने वाला अगर कोई व्यक्ति का नाम आएगा सुनहरे अक्षरों में, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी होगा। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार केवल एक पैरेलल इकॉनमी बना रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।